हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेप्थ ऑफ फार्मेसी। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में और हम कवर करेंगे 5 टॉपिक जैसे माइक्रोबायोलॉजी, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, स्टेन और स्टेनिंग टेक्निक्स। सो हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी से। माइक्रोबायोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब इसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में और टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर एंड ए सेलुलर। और इसमें यूनिसेलुलर में कोकी, बेसिलस, विब्रो, स्पिरिला। मल्टी सेलुलर में आता है काइनोबैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ। ए सेलुलर में वायरस, प्रायंस। फिर हम आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसमें क्या है कि कुछ साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अरिस्टोटल जी जो थे उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। और रॉबर्ट हुक जो थे वो उन्होंने सेल स्ट्रक्चर को दिया था 1665 में। और एवी ल्यूवेनहॉक इन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ के बारे में डिटेल से बताया था। और लुइस पाश्चर जी जो थे इन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करें माइक्रोबायोलॉजी के फादर तो वो क्या है, लुइस पाश्चर जी। और इन्होंने वैक्सीन का भी इन्वेंशन किया था जैसे रेबीज और एंथ्रेक्स, फर्मेंटेशन, पास्चुरेशन। और जोसेफ लिस्टर जो हैं ये इन्हें एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर, पिता जनक भी कहा जाता है। और एडवर्ड जेनर जी ने वैक्सीनेशन की खोज की थी, स्मॉल पॉक्स। पाउल इनरिच केमोथेरेपी और ग्राम स्टेन प्रोसीजर्स। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन 1928। और ए बेसी फंगल इन्फेक्शंस इन सिल्क वर्म। रॉबर्ट कोच जर्म थियरी, प्योर कल्चर और कोच पास्चुलेशंस। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में। टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिस्क्रिप्शन उसके जानेंगे, एग्जाम्पल जानेंगे उसका और उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ जानेंगे। टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आएगा बैक्टीरिया, आर्की और फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरस, प्रायन, हेलमिंथेस, रिकेट्स, माइकोप्लाज्मा। इतने हमारे जो होते हैं टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो फर्स्ट वन देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया जो होती है हमारा सिंगल सेल्ड होता है और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। और इसके पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होते हैं ये। और ये इसमें पेप्टिडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल में होगा स्पाइलोकोकस ऑरियस। सेकेंड वन आते हैं आर्की के बारे में। आर्की जो होता है वो सिंगल सेल्ड होता है, प्रोकैरियोटिक और एक्सट्रीमोफाइलस होते हैं। और इसमें कोई भी पेप्टिडोग्लाइकन सेल का सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। और ये यूनिक लिपिड होता है। इसमें एग्जाम्पल हो गया उसका हेलोबैक्टीरियम्स, मेथेनोजेंस। फिर थर्ड वन आते हैं फंगी जो होता है वो यूकैरियोटिक नेचर का होता है। कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये दोनों होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। और इसमें जो होता है इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। हैव अ सेल वॉल एंड मेड अप ऑफ काइटिन। एग्जाम्पल में होगा कैंडिडा एम्ब्लिकन्स एस्परजिलस। फिर थर्ड वन आएंगे प्रोटोजोआ जो होता है वो सिंगल सेल्ड होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इसका क्या होता है, इसका कैरेक्टर ये है कि ये टाइपिकली मोटाइल होता है, मे बी फ्री लिविंग और अ पैरासाइट। और एग्जाम्पल्स में आएगा प्लाज्मोडियम, अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। और एल्गी आएंगे। एल्गी जो होता है वो फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। और ये कंटेन किया रहता है, क्या कंटेन करता है, आप सबको फोटोसिंथेसिस से कंटेन किया रहेगा क्लोरोफिल। कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। और ये क्या है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी होता है। जैसे एग्जाम्पल में स्पाइरोगायरा, वायरस। और देखते हैं वायरस जो होता है ए सेलुलर होता है और रिक्वायर्स अ होस्ट टू रेप्लिकेट। और क्या रिक्वायर करता है, होस्ट टू रेप्लिकेट, मतलब कि वो बढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, होस्ट की ज़रूरत पड़ती है।
और इसका कैरेक्टर क्या है, ये कंटेन करता है आइदर डीएनए और आरएनए। क्या कंटेन करता है, डीएनए और आरएनए को कंटेन किया रहता है विदाउट प्रोटीन कोड। इसमें कोई विद इन प्रोटीन कोड। फिर ये एग्जाम्पल कुछ इसका है, इन्फ्लुएंजा वायरस, एचआईवी, बैक्टीरियोफेजेस। प्रायन के बारे में पढ़ेंगे। प्रायन जो होता है इन्फेक्टियस प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, ये इसका डिस्क्रिप्शन सही है। और ये इसमें क्या होता है, इसका कैरेक्टर ये है कि लैक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए एंड कॉजेज द न्यूरोजेनरेशन डिजीजेस और मैड काउ डिजीजेस इसका एग्जाम्पल है। हेलमेंथिस जो होते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक पैरासाइट्स होते हैं और ये हैव अ कॉम्प्लेक्स लाइफ, इसके पास कॉम्प्लेक्स लाइफ होता है, लाइफ साइकिल होते हैं ऑफ्टन आफ्टर द ह्यूमन। और एग्जाम्पल्स में होता है एस्केरेसिस, अ टैपवॉर्म, रिकेटेसिया जो होती है ये हमारे इंट्रासेलुलर पैरासिटिक बैक्टीरियम होता है। इसका कैरेक्टर है कि कैन नॉट द सर्वाइव आउटसाइड होस्ट सेल। एग्जाम्पल है RC ट्रैकोमैटिस एंड लास्ट वन इज द माइकोप्लाज्मा। ये स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग बैक्टीरिया लैक अ सेल वॉल, इस पे सेल वॉल नहीं होता है और फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, सबसे स्मॉल होते हैं। और इसका कैरेक्टर है ये रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स और ये टारगेट क्या करता है, ये मतलब एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट कर देता है और टारगेट करता है सेल वॉल को। एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करता है और टारगेट करता है सेल वॉल को। एग्जाम्पल है हमारा एम न्यूमोनिया। सो अब हम डिटेल से पढ़ेंगे स्टेन के बारे में। ये हमने 3 टॉपिक कंप्लीट किया, माइक्रोबायोलॉजी, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अभी स्टेन और स्टेन की टेक्निक्स। सो हम स्टार्ट करते हैं स्टेन के बारे में। स्टेन जो है, अ स्टेन बाइंड टू द बैक्टीरियल सेल फॉर विजुअलेबिलिटी अंडर द माइक्रोस्कोप। स्टेन एक प्रकार का कलर होता है, वो बैक्टीरिया सेल से बाइंड हो जाता है और वो हमें माइक्रोस्कोप में विजुअली अच्छे से दिखाई देता है। जैसे कॉमन कुछ स्टेन है, क्रिस्टल वॉयलेट, ग्राम आयोडीन और सैफरेनिन, एसीटोन, अल्कोहल। फिर नीचे आते हैं टाइप ऑफ बैक्टीरियल स्टेनिंग टेक्निक्स। बैक्टीरियल स्टेनिंग 2 प्रकार के होते हैं, बैक्टीरियल स्टेनिंग, सिंपल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग के 2 टाइप्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशंस और विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। आइडेंटिफिकेशंस के भी 2 टाइप होते हैं, सब 2 टाइप पार्ट होते हैं, ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर के भी 4 टाइप्स होते हैं, स्पोर स्टेन, वॉल स्टेन, कैप्सूल स्टेन और फ्लैजेला स्टेन। और स्टेनिंग किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है, स्टेनिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि ये कुछ जो बैक्टीरिया सेल होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और जब हम उसको मतलब उस पर कलर डालते, स्टेन करते हैं तो हमें अच्छे से माइक्रोस्कोप पे विजुअल हमको दिखाई देते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। और ये इसका यूज कहाँ होता है, यूज फॉर द इनिशियल आइडेंटिफिकेशंस के लिए यूज़ होता है, मॉर्फोलॉजिकल्स एंड स्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन। फिर डिफ्रेंसिएशन, ग्राम स्टेनिंग, मतलब डिफ्रेंसिएशन दैट इज़ ग्राम स्टेनिंग, मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हम स्टेनिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और ये हमारा डायग्नोसिस करता है इन्फेक्शंस को। सो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग के बारे में। ग्राम स्टेनिंग में 4 स्टेप इन्वॉल्व्स होते हैं।
पहला होता है हमारा प्राइमरी स्टेन, सेकंड होता है हमारा मॉर्डेंट, थर्ड होता है हमारा डीकलराइजर, और फोर्थ होता है हमारा काउंटर स्टेन, और इसे हम सेकेंडरी स्टेन भी कहते हैं। ये 4 स्टेप होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं ग्राम स्टेनिंग में। जब हम कोई स्लाइड लेते हैं, यहाँ पे सैंपल होता है, ये क्या है, सैंपल, स्लाइड लेते हैं, सैंपल होता है। तो इसमें हम जब ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या आता है कि हम प्राइमरी स्टेन में हम कौन सा यूज करते हैं कलर, क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट कलर हम इंसर्ट करते हैं स्लाइड के ऊपर, जहाँ हमारा सैंपल रहेगा उस सैंपल के ऊपर हम क्रिस्टल वायलेट कलर डालेंगे तो हमारा सैंपल जो हो जाएगा वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ब्लू कलर आ जाएगा। फिर सेकंड में क्या है, मॉर्डेंट जो होता है वो मॉडिफाई करता है कलर को और इन्हेंस कर देता है और फिक्स कर देता है, मतलब एकदम पक्का कलर बना देता है। तो इसमें हम क्या ऐड करते हैं, उसके बाद आयोडीन, मॉर्डेंट करने के लिए आयोडीन हम ऐड करते हैं। ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। इसमें हमारी जो स्लाइड पे जो भी हमारे सैंपल रहेंगे ब्लू कलर, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। ये हो जाएगा हमारा ब्लैक कलर, सॉरी यहाँ पे ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ब्लैक कलर हो जाएगा। ये सब हमारे सैंपल, जैसे मतलब 1 2 3 सैंपल ले लिए हमारे, तो ये सब हमारे ब्लैक कलर के हो जाएंगे, सब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा। फिर डीकलराइजर का मतलब होता है कि ये जो हमारे कलर हैं, सब जो ब्लैक कलर हमने फॉर्म किया है स्लाइड पे, ये सब डीकलराइजर हो जाएंगे। मतलब कुछ इसमें से जो सैंपल हैं हमारे, वो उसका कलर निकल जाएगा। तो हम कलर निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, अल्कोहल और एसीटोन। अल्कोहल और एसीटोन का जब हम इस पे यूज़ करते हैं तो ये जो हमारा सैंपल था, इस पे ये जो ब्लैक कलर है, कुछ यहाँ पे ब्लैक कलर रह जाएंगे, ब्लू कलर हो जाएंगे, सॉरी ब्लैक कलर ही रह जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ हमारे जो होते हैं कि ब्लैक कलर हट जाते हैं, कुछ सैंपल पे हमारे जो डी कलर हो जाता है, मतलब कलर हट जाते हैं, कुछ सैंपल पे कलर हट जाते हैं, कुछ सैंपल पे कलर हमारे रहते हैं, ठीक। फिर फोर्थ वन आते हैं काउंटर स्टेन, सेकेंडरी स्टेन, मतलब दोबारा से हम इसको स्टेन करेंगे। क्या लेंगे, दोबारा से स्टेन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सेफ्रेनिन का जब हम यूज़ करेंगे किसी भी स्लाइड पर, तो जो ब्लैक कलर का जो सैंपल था उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब सेफ्रेनिन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इस ब्लैक कलर वाली स्लाइड पे। और जो यहाँ पे खाली है, जो ट्रांसपेरेंट हो गया था सैंपल, वहाँ पे सेफ्रेनिन अपना रेड कलर शो करेगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेड कलर हो जाएंगे, रेड कलर के दिखने लगेंगे। और मतलब हम कैसे जानेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम निगेटिव है, यहाँ पे ये जो रेड कलर के हो जाएंगे, ये सब रेड कलर के हो जाएंगे। ये दोनों जो होते हैं ये हमारे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, और ये दोनों जिस पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम निगेटिव इसलिए होता है क्योंकि इसका लेयर जो होता है वो थीन पेप्टिडोग्लाइकन
लेयर का बना होता है, मतलब इसका जो सेल वॉल होता है वो थीन पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर बना होता है, और ये जो होता है इसका ये थिक होता है, बहुत पॉजिटिव का थिक थिक होता है। इसका लेयर पेप्टिडोग्लाइकन थीन होता है नेगेटिव बैक्टीरिया का। सो ऐसे हम मतलब ग्राम स्टेनिंग करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर आगे हम चलते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग पर। एसिड फास्ट स्टेनिंग जो होता है ये भी हमारा जील नेल्सन इसको कहते हैं, इसको हम जील नेल्सन भी कहते हैं। एसिड फास्ट स्टेनिंग को जील नेल्सन भी कहते हैं। इसमें भी 4 स्टेप होता है, प्राइमरी स्टेन और मॉर्डेंट और डिकलराइजेशन और काउंटर स्टेन। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ये मेनली यूज़ होता है माइकोप्लाज्मा के लिए। ये मेनली किसके लिए यूज़ करते हैं, माइकोप्लाज्मा के लिए। इसमें हम यूज़ करेंगे कार्बोल फ्यूसिन का, और फिर मॉडर्न करने के लिए, पक्का करने के लिए, कलर फिक्स करने के लिए हम इसको हीट करेंगे। और उसके बाद डीकलराइजर के लिए हम एसिड और एल्कोहल का यूज़ करते हैं, जिससे कि वो कलर हट जाता है। और मेथाइलिन ब्लू का सेकेंडरी स्टेन करेंगे तो मेथाइलिन ब्लू का यूज़ करेंगे, और वहाँ पे हमारा ब्लू कलर आ जाता है। अगर एसिड फास्ट बैक्टीरिया होगा तो हमारा रेड कलर आता है, और नॉन एसिडिक बैक्टीरिया होगा तो हमारा ब्लू कलर आता है। और थर्ड में आते हैं हम स्पोर स्टेनिंग, सेफर्स फल्टन्स स्पोर स्टेनिंग। इसमें भी हमारा 4 स्टेप होते हैं, प्राइमरी स्टेन, मॉर्डेंस और डिकलराइजर्स और काउंटर स्टेन। प्राइमरी स्टेन में मेल्चिड ग्रीन कलर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको वही प्रोसेस है हमारा, उसको हीट करते हैं, स्टीम करते हैं। फिर इसमें डीकलराइजर में क्या करते हैं कि वाटर से ही हम डीकलराइज करते हैं, तो उसके ऊपर वाटर डाल देते हैं और वो उसका कलर हट जाता है। फिर हम उस सेकेंडरी स्टेन करने के लिए उसमें सेफ्रेनिन का यूज़ करते हैं, तो वो रेड कलर आ जाता है। फिर हम थर्ड में क्या है, कैप्सूल स्टेन। ये जो कैप्सूल स्टेन है इसे हम नेगेटिव स्टेनिंग भी कहते हैं। कैप्सूल स्टेनिंग में सिर्फ एक स्टेप इन्वॉल्व होता है, जो कि प्राइमरी स्टेनिंग। इसमें प्राइमरी स्टेनिंग में इंडियन इंक और निग्रोसिन का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, ये करता है कि जैसे हमारा कोई स्लाइड है, ये कैप्सूल है, कैप्सूल का सैंपल है। जब हम इस पे इंडियन इंक और निग्रोसिन, जब इस स्लाइड पे इंडियन इंक और निग्रोसिन डालते हैं तो ये क्या करता है कि कैप्सूल के बाहर बैकग्राउंड पे जितने भी एरिया रहते हैं उन सबको ये ब्लैक कर देता है। इसमें ये बैकग्राउंड एरिया को ये ब्लैक कर देता है। लास्ट में आता है ट्राइकोम स्टेनिंग। इसमें बस 2 स्टेप का यूज़ होता है, प्राइमरी स्टेनिंग और डीकलराइजर। और प्राइमरी स्टेनिंग में होता है ट्राइक्रोम स्टेन, और फिर उसके बाद डीकलराइज कर देते हैं वाटर से। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।